नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर क्लासेस में। एक बार फिर से हम आपके लिए थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली रूप से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और कई ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको डायरेक्ट एज इट इज आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है थॉर्नडाइक का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि थॉर्नडाइक का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। व्यवहारवाद से है, विश्लेषण मनोविश्लेषण से है, संज्ञात्मक मनोविज्ञान से है, मानवतावाद से है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताएंगे। सोच करके मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है व्यवहारवाद। क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली के व्यवहार के ऊपर ऑब्जर्वेशन जो बिल्ली के व्यवहार पर की थी, जिस तरह से बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था और उसके बाहर एक मछली रखी हुई थी। उस मछली को देख करके, जो कि भूल की बिल्ली थी, किस तरह का व्यवहार करती है वो, उसका जो संबंध था, उद्दीपन और अनुक्रिया का जो संबंध था, स्टिमुलेशन आर एस बॉन्ड का जो संबंध था, उस पर ये थॉर्नडाइक का नियम आधारित है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो व्यवहारवाद है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, व्यवहारवाद इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस प्राणी पर किए थे। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने जो अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, ये आपको बताना है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिया जाता है। और बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है थॉर्नडाइक के प्रसिद्ध प्रयोग को क्या कहा जाता है। अब आप बताइए, जो थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध जो प्रयोग है, जो बिल्ली को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया गया था थॉर्नडाइक ने, उस प्रयोग को क्या कहा जाता है। भूल भुलैया कहा जाता है, पजल बॉक्स का कहा जाता है, रिफ्लेक्स का प्रयोग कहा जाता है, या कंडीशन का। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये जो है पजल बॉक्स का प्रयोग कहा जाता है। ये जो थॉर्नडाइक का नियम है, ये पजल बॉक्स का नियम कहलाता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर बिल्ली बंद है और वो किसी तरह से प्रयास करती है बाहर निकलने के लिए। तो वो किसी तरह की पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कहता है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह कहता है कि सफल प्रक्रिया। क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा दोस्तों स्क्रीन पर, मैं आपको दोबारा पूरा स्क्रीन लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों, आप सही है। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह कहता है कि सफल प्रक्रिया के बाद संबंध मजबूत होते हैं। तो सिंपल सी, मैंने कई बार आपके सामने डिस्कशन किया है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने को हमें बार बार मन लगता है, तो उसका प्रभाव हमारे अंदर सुखद पड़ रहा है। मतलब वो प्रभाव हमारे अंदर अच्छा डालता है, हमें हमारे को संतोष प्राप्त हो रहा है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मैं बार बार क्रिकेट खेलने जाता हूँ, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। तो उस क्रिया को मैं बार बार कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रभाव का नियम। यदि प्रतिक्रिया के बाद संबंध मधुर होते हैं तो आपका प्रभाव आपके ऊपर उसका अच्छा पड़ रहा है, तो ये प्रभाव का नियम कह रहा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा नियम यह कहता है अभ्यास से सीखना मजबूत होती है। तो दोस्तों, अभ्यास से हम कोई चीज़ बार बार अभ्यास करते हैं तो वो हमारे जहन में उतनी ज़्यादा बैठती जाती है, वो मजबूत होती जाती है। जैसे मैथ्स के सवाल हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर है अभ्यास का नियम। पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर है अभ्यास का नियम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा नियम यह बताता है कि सीखने वाला तैयार हो तो शिक्षण प्रभावी होता है, या सीखना प्रभावी होता है। तो दोस्तों, यदि कोई बच्चा क्लास के अंदर कुछ सीखना चाहता है, यदि वो एक्टिव ही नहीं है, तो उसका जो सीखने की जो क्षमता है उसकी कम रहेगी। या कह सकते हैं कि वो एक्टिव नहीं है तो वो कम सीख पाएगा, उसके अंदर जो अधिगम होगा वो कम होगा। और यदि कोई क्यूरियोसिटी वाला बालक है तो उसके अंदर अधिगम अधिक होगा, यदि वो तत्पर है, क्योंकि वो मनोयोग से सीख रहा है। तो इसको दोस्तों तत्परता के नियम से जोड़ते हैं, तत्परता का नियम है। आंसर ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आंसर भी देख सकते हैं इसका, तत्परता का नियम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि हम सीखते किस प्रकार है। तो आपने बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि बिल्ली एक पिंजरे के अंदर बंद रहती है और वो पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है। तो वो जो खोलने की कोशिश करती है, वो लीवर को नीचे दबाती है जिससे पिंजरा खुल जाता है। इससे पहले वो कई बार
प्रयास करती है, कई बार भूल त्रुटि उसके कारण दीवार को धक्का मारती है, खरोचती है, उसे गलत प्रयत्न करती है, लेकिन एक बार में कई बार प्रयत्न करने के बाद एक बार ऐसा आता है जिससे वो लीवर को खोल देती है और बाहर निकल आती है। तो प्रयास और त्रुटि का नियम है, थॉर्नडाइक का जो नियम है दोस्तों वो प्रयास और त्रुटि का नियम है, एरर एंड ट्रायल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है। तो दोस्तों सीखने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है, इसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि सीखने की प्रक्रिया में मुख्य है। प्रयास के माध्यम से और बार बार प्रयास करता है, जो त्रुटियां करता है उससे वो त्रुटियां हटाता जाता है और सही रास्ते पर आता जाता है। यही थॉर्नडाइक ने बताया कि हम बहुत सारी त्रुटियों के द्वारा प्रयास करते हुए सही मार्ग पर आते हैं और प्रयास एवं त्रुटि सीखने की क्रिया प्रमुख प्रक्रिया मुख्य है प्रयास एवं त्रुटि की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार एप्री वाली क्रियाएं क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं या दोहराई जाती हैं। यदि मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं फिर भी मूवी चलो, तो मेरा मूवी देखने में मन नहीं लगेगा। लेकिन मूवी देखने के बाद यदि हम बाहर आते हैं और मुझसे कोई पूछता है कि उस मूवी की स्टोरी क्या है, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा उससे जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ गया, राइट। लेकिन उनमें से कई ऐसे होंगे जिनका बहुत इंटरेस्ट है, उनका संबंध बहुत अच्छे को एज इट इज़ पूरी स्टोरी बता देंगे। तो जो अप्रिय घटनाएं होती हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता करने का, वो क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, समय के साथ क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये थॉर्नडाइक के नियम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा और हमारे जो क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में ऐसे कैसे ही मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा, इसलिए कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।